दोस्तों स्वागत है आप सभी का आईबीडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि पेंटागोनल आकृति कैसे बनाया जाता है जिसमें 5 भुजा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए हम करते क्या हैं कि अगर हम आपको ये कहें कि हमारे पास 20 रुपया है और आपको अगर दे देते हैं, उस 20 रुपया को आपको दे देते हैं, अगर हम कह दें कि 4 आदमी में इसको बराबर बराबर बांट देना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक आदमी का हिस्सा निकालिएगा सबसे पहले ना। एक आदमी का हिस्सा निकालने के लिए आप यही कीजिएगा ना कि 20 में 4 से भाग दीजिएगा, तो एक आदमी का हिस्सा निकल जाएगा कितना, 5 रुपया आप निकाल लीजिएगा। काहे 5 रुपया आप निकाल लीजिएगा, काहे कि 4 से जैसे ही भाग दीजिएगा ना तो भागफल कितना आएगा, 5 आएगा। यही ना एक आदमी का हिस्सा होगा, तब 5 रुपया हिस्सा आया। लेकिन अगर हम कहते कि नहीं 4 आदमी में नहीं बांटना है, 4 आदमी में इसको नहीं बांटना है, क्या करना है, 5 आदमी में बांट देना है, तब पैसा तो हमारे पास फिक्स है कि 20 रुपया है, हम आपको 20 रुपया दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि 4 आदमी में बांट दीजिए, तो कभी कह रहे हैं कि 5 आदमी में बांट दीजिए। काहे, आपको उलझाने के लिए कह रहे हैं कि आपको बांटने आता है कि नहीं आता है ना। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन इसीलिए इसी प्रकार से पूछा जाता है, कभी 4 कहा जाएगा 5 भुजा बनाने के लिए, तो कभी एग्जाम में कहा जाता है 6 भुजा वाला बनाने के लिए। तो इसी प्रकार से कहा जाता है। जैसे अब हम कहेंगे कि 4 आदमी में ना इसको 20 रुपया को 5 आदमी में बांटना है, 5 आदमी में कितना आदमी में बांटना है, 5 आदमी में बांटना है। तो हम क्या करते हैं कि 5 से भाग दे देते हैं कि एक आदमी का संख्या कितना होगा ये जानने के लिए। तो जब 5 से भाग देंगे, तब 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा, तो एक आदमी का जो हिस्सा हो गया, यानी कि एक आदमी का हिस्सा कितना हो गया, तो 4 रुपया हो गया। एक आदमी का हिस्सा 4 रुपया हो गया। अगर यह कहा जाता कि 6 भाग में बांट देने के लिए, तो हम क्या करते, 6 से भाग दे देते। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो नियत मतलब फिक्स जो चीज है वो तो फिक्स है, जो हमारे पास क्वांटिटी है, लेकिन आदमी का संख्या जैसे ही बढ़ रहा है ना, तो आदमी का संख्या जितना बढ़ रहा है, जय को आदमी का संख्या हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो भी चीज अवेलेबल है जिसको बांटना है, तो उसमें हम भाग लगा दे रहे हैं, तो एक आदमी का हिस्सा निकल जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अब आप हमको ये बताइए कि ये टोटल जो है, ये सर्कल में ये जो वृत्त बनता है, इसके अंदर 360 डिग्री होता है, जो हमारा ये फिक्स है। 360 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 360 डिग्री से 1 डिग्री भी ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आज तक 360 डिग्री से भी 1 डिग्री भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं। लास्ट पढ़े हैं कि लास्ट एंगल जो है 360 डिग्री होता है मैक्सिमम। तो दोस्तों ये 360 डिग्री को अब हमको 5 भुजा बनाने के लिए अगर कहा जा रहा है, तो हम जो भी बनाएंगे इसके अंदर ही बनाएंगे। अगर 5 भुजा बनाने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि इसको 5 बराबर भाग में बांटना है, तो 5 बराबर भाग में बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा कि 360 में क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री में 5 से जैसे ही भाग दे देंगे, तो 5 7 35 कट जाएगा ना, 3 से 3 कट जाएगा, शेष उतरेगा 1 5 दूना 10, कितना आ गया, तो 72 डिग्री आ गया, 72 डिग्री आ गया। तब 5 भुजा वाला यानी कि पेंटागोनल के एक भुजा का एंगल कितना निकल आया, तो 72 डिग्री निकल आया। अब 72 डिग्री निकल आया, तो जब 72 डिग्री का एंगल लगाएंगे ना, तो ये पूरा 5 बार में 72 डिग्री पे कट जाएगा, अब पूरा ये विभाजित हो जाएगा 360 डिग्री। तो अब हमको क्या करना है, देखिए 72 डिग्री निकल आया। अब कहा जाता है हमको कि हेक्सागोनल बनाना है, 6 भुजा वाला बनाना है, तो उसका एंगल कितना होगा, तो इसमें जैसे ही 6 से भाग देते ना, तो भागफल आ जाता कितना, 60 डिग्री आ जाता। तो 60 यानी कि हेक्सागोनल का एंगल 60 डिग्री। अगर हेक्टागोनल मतलब हेक्टागोनल अगर कहा जाता 7 भुजा वाला, तो 7 भुजा वाला के लिए क्या करते, 7 से भाग दे देते 360 में, 7 से भाग दे देते तो 51 पॉइंट कुछ आता, यानी कि 51 डिग्री होता हमारा 7 भुजा वाला का एंगल। एक भुजा का एंगल 51 डिग्री। अगर हम 7 भुजा बनाना चाह रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि 8 भुजा वाला अगर बनाना हो, तो उसमें क्या करेंगे, 8 से 360 में भाग दे देंगे, तो एक भुजा का एंगल 45 डिग्री निकल आएगा। तो इस प्रकार से हम सिंपल तरीके से उसका एंगल निकाल सकते हैं। फार्मूला तो बहुत लंबा हो जाता है, कौन याद रखे फार्मूला, है ना। तो इस प्रकार से जय भुजा रहेगा ना, भुजा के संख्या से 360 में भाग तो देंगे, तो उसका एक भुजा का एंगल निकल जाएगा। अब बनाना कैसे है, देखिए पेंटागोनल बनाना है, पेंटागोनल बनाना है। हेक्सागोनल हम बता चुके हैं पहले के वीडियो में, अब पेंटागोनल बताना है। देखिए
लिखा गया है क्वेश्चन, ड्रॉ द रेगुलर पेंटागोनल। एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा, लिखा जाएगा ड्रॉ द रेगुलर पेंटागोनल। तो ड्रॉ द रेगुलर पेंटागोनल का मतलब क्या होता है कि आप समझ लीजिए, लिखा गया हिंदी में, एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन इसका हिंदी में समझ लीजिए क्या होता है कि ड्रॉ द रेगुलर पेंटागोनल। तो ड्रॉ द रेगुलर पेंटागोनल का मतलब क्या कि ड्रॉ मतलब क्या कि ड्रॉ करना, फिगर बनाना है, किसका, पेंटागोनल का। अब पेंटागोनल का फिगर बनाना है, कहा गया है कि रेगुलर। तो रेगुलर का मतलब क्या कि लगातार। तो कहने लगातार कहने का मतलब क्या, भुजा, लगातार भुजा। पेंटागोनल साइड ऑफ कितना, तो साइड ऑफ यानी कि साइड ऑफ का मतलब आपको पता होगा कि का होता है, ऑफ का मतलब का। डायमेंशन दिया गया है 50 mm, यानी कि 50 mm भुजा का एक पेंटागोनल आकृति का रचना करना है। 50 mm भुजा वाला एक पेंटागोनल आकृति का रचना करना है। तो आप समझ चुके होइएगा अब की क्वेश्चन। तो अब देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि 50 mm भुजा का यानी कि 50 mm का हम इस प्रकार से एक रेखा लगा देते हैं, एक रेखा खींचते 50 mm का। ये इसका यानी कि रेखा ए और रेखा बी, ये ए से बी तक का डायमेंशन कितना होगा, 50 mm होगा, 50 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे कि इस प्रकार का होता है, हम कहते हैं इसको प्रोटेक्टर। इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं, और हिंदी में इसको चांदा कहा जाता है, चांद, है ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो मार्क किए हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हम बिल्कुल सेंटर पे किए हैं, ऊपर से 90 डिग्री के सामने। अब ये पॉइंट मार्क को हम कहाँ रखेंगे, ए वाले पॉइंट मार्क पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, चांद द्वारा। तो चांद द्वारा किसको कोण बनाने नहीं आएगा बताइए, तो चांद द्वारा कोण अब कितना बनाएंगे, 72 डिग्री का बनाएंगे। तो यहाँ से कितना लेंगे, इस साइड लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड 72 डिग्री, लेफ्ट साइड 72 डिग्री। तो 72 डिग्री देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 72 डिग्री, ये आ रहा है 72 डिग्री। तो 72 डिग्री पे हम पॉइंट मार्क तक कर लिए। और इसके बाद अब क्या करना है हमको कि अब ए छोर पे, तो हम ए छोर पे तो पॉइंट मार्क किए 72 डिग्री पर, अब बी छोर से भी करना है, यानी कि एक बार ए पर रखेंगे और एक बार बी पर रखेंगे। तब ए पर रखे थे तो लेफ्ट साइड लगाए थे 72 डिग्री का एंगल, बी पे रखेंगे तो राइट साइड लगाएंगे। देखिए 72 डिग्री हमारा यहाँ पे आ रहा है 72 डिग्री। अब इसको हम यहाँ से इस प्रकार से हटा देंगे, इसको यहाँ से अब हटा दिया, और इसके बाद अब स्केल लेंगे, स्केल लेकर के जो पॉइंट मार्क जो किए हैं ना, ये पॉइंट मार्क से इसी प्रकार से इसको अब मिला देंगे, इस प्रकार से ये पॉइंट मार्क से इसको इस प्रकार से मिला दिए। इतना करने के बाद तो देखिए कंपास कितना खोलना होगा हमको, 50 mm खोलना पड़ेगा। जितना बड़ा ये लाइन लगेगा ना उतना ही कंपास खोलना पड़ेगा, यानी कि ए से बी तक। तो देखिए ए से बी तक खोलेंगे कंपास को इस प्रकार से, इस प्रकार से ए से बी तक, यानी कि कंपास कितना खुला होगा, 50 mm खुला होगा। एक बार क्या करेंगे, ए पर रखेंगे इस प्रकार से कंपास को, इतना ही फैला करके कंपास को, और इस प्रकार से एक बार चाप लगा लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे कट गया, ठीक है। उसके बाद एक बार ए पर से लगाएंगे तो एक बार फिर बी पर से, बराबर काम करना है दोनों पर बराबर। तो एक बार बी से लगा लिए, तो बी से लगा लिए तो यहाँ पर कट गया। उसके बाद यहाँ पर नाम लिख देंगे सी और यहाँ पर डी। तो अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से एक बार ए से लगाए थे या बी से लगाए थे वैसे फिर एक बार डी से लगाएंगे, एक बार सी से लगाएंगे। आई कंपास जितना खोले इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये इतना ही रहेगा, अब ये फिक्स रहेगा, 50 mm खुलल रहेगा। इसके बाद अब क्या करना है, एक बार सी से चाप लगा देना है इस प्रकार से, एक बार सी से लगाना है इस प्रकार से, और एक बार फिर डी पर रख करके इस प्रकार से लगाना है। और ये इसी प्रकार से जब हम लगा देंगे तो उसके बाद जो है अब हमारा ये जहाँ पे ये कट गया वहां से हम क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार से अब स्केल रख के इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। अब इसको इस प्रकार से मिला दिए, ये जो है हमारा अब पेंटागोनल बन गया। एक्स्ट्रा जो भाग लाइन बनेगा उसको हम मिटा देंगे इसको। अब ये बन गया पेंटागोनल, पेंटागोनल बन गया तो इसका नाम लिख देंगे पेंटागोनल। इसका नाम लिख देंगे पेंटागोनल, इसका क्या नाम लिखते हैं, पेंटागोनल। और यहां पे लिख देंगे साइड,
साइड ऑफ कितना, तो साइड ऑफ कितना, तो साइड ऑफ है कितना 50 मिलीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिए साइड ऑफ 50 mm, पेंटागोनल, और यहाँ पे साइड ऑफ 50 mm। तो ये हमारा फाइनली पेंटागोनल बन चुका है और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।